रूस यूक्रेन की जंग लगातार 9 महीने से जारी है और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि G20 समिट के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत पर 3 शर्त रखी है। पहली शर्त में ये कहा गया है कि रूस यूक्रेन की अखंडता का पूरा सम्मान करे। वहीं दूसरी शर्त में यूक्रेन से रूस की सेना की वापसी की मांग भी की गई है, जबकि तीसरे शर्त में यूक्रेन में हुई बर्बादी का हर्जाना मांगा गया है। और इससे एक बात साफ हो गई है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भीषण युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने रखी नई शर्त। G20 सम्मेलन में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को घेरा। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये युद्ध को खत्म करने का वक्त। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध में नया मोड़ आ गया। G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज़ेलेंस्की ने जहां दुनिया के सामने युद्ध को खत्म करने की अपील की, तो पुतिन के सामने अपनी शर्तें रख दी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने अपनी 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि रूसी संघ को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। वहीं ज़ेलेंस्की की दूसरी शर्त यह है कि रूस को यूक्रेन से अपने सभी सैनिक वापस बुलाने होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के सामने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने की तीसरी शर्त भी रखी है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस पर पूरी दुनिया को परमाणु हमले के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений. Хочу зазначити, що ми не знайшли підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Інформацію щодо 430 дітей, убитих російськими ударами. І технології для відновлення очисних споруд. युद्ध के वक्त G20 शिखर सम्मेलन होने से ज़ेलेंस्की का मनोबल बढ़ा है और यही वजह है कि वो दुनिया के सामने रूस को बेनकाब करने और रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G20 समिट को लेकर पुतिन का मजाक उड़ाया है। उन्होंने G20 को G19 कहकर संबोधित किया है। और ज़ेलेंस्की का ये बयान तब सामने आया है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन का बनाया मजाक। G20 समिट से पहले पुतिन पर प्रहार। पुतिन को चारों ओर से घेरने की तैयारी। दुनिया के 20 प्रभावशाली देश, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इंडोनेशिया की राजधानी बाली में इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मकसद दुनिया में शांति और सबके सहयोग से धरती को बेहतर बनाने की कवायद होगी। ये बैठक G20 देशों की है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इस बार इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से रूस ने खुद को बाहर कर दिया। G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन के नहीं शामिल होने पर ज़ेलेंस्की ने एक तरह से उनका मजाक बनाया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 समिट कहकर संबोधित किया।
У нас що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає. अब पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे, इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि G20 समिट में रूस यूक्रेन का मुद्दा उठ सकता है, जिससे पुतिन बचना चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो सार्वजनिक रूप से होने वाली बेइज्जती से खुद को बचाना चाहते हैं। तुलना में जेलेंस्की G20 के नेताओं के साथ लॉबिंग करने में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। रूस पहले उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है जो अमेरिकी दबदबे के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा हो रही है। पुतिन इससे भी बचना चाहते हैं। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन का शामिल नहीं होना यूक्रेन को G20 देशों के करीब ला सकता है, और इसके लिए जेलेंस्की हर उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे रूस के खिलाफ एक बड़ा सहयोग हासिल कर सके। यानी साफ है कि एक तरफ जहां पुतिन अपने गिने चुने सहयोगी देशों के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की दुनिया भर से अपने लिए मदद इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो सकता है और रूस यूक्रेन युद्ध में कई और देश शामिल हो सकते हैं। और अब खबर G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सोमवार को मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और इस दौरान चीन ने कहा कि अमेरिका की धमकी की भी आलोचना की। और चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां झाइझू कोविड आइसोलेशन के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान लोगों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बलों को भी उतरना पड़ा। चीन में कोविड आइसोलेशन के विरोध में प्रदर्शन। सड़क पर हजारों की तादाद में उतरे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई चीन के ग्वांगझू के हाइजू शहर से। वहां कोविड आइसोलेशन के विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने झंडे के साथ मानव श्रृंखला भी बनाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और वहां दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। कुछ घंटों के लिए पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन को सुरक्षा बल को मौके पर भेजना पड़ा। दावा किया गया कि कोरोना की नई लहर और नए आइसोलेशन नियमों की वजह से वहां के लोग सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया।